हरिः ओं महं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं शेषहं विश्वाधारणं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्भिः वन्दे विष्णुवैब्रहणं सर्वलोकैकनाथनहं पापोऽहं पापकर्णाहं पापास्तं पापसम्भवं त्रायमां पार्वतीनाथे सर्वपापहरो भवः कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओं महाविष्णु भगवान की जय, पुरुषोत्तम माश की जय। श्री नारायण जी कहते हैं, हे दृढ़धनवा, जो आपकी पूर्व जन्म की जो कथा है उसे वाल्मीकि जी ने जो है संपूर्ण विस्तार से बतलाया है। और जो सुदेव ब्राह्मण है वह भगवान श्री हरि के चिंतन में मग्न है और एक ही स्थान पर अपनी तपस्या से प्रसन्न होकर कुशा फल फूल आहार एकत्र कर रहे हैं। और वहाँ पर उसी समय जो है सुखदेव जी भी जब पहुँचते हैं तो अनेकों प्रकार की वहाँ पर जो है क्रीड़ाएं होती है। और सुखदेव जी को जो है इस जल में खेलना बड़ा पसंद आया था। और जैसे जैसे वो खेलते गए, जल के अंदर बढ़ते गए, तो जो है आगे आगे ज़्यादा गहराई होने के कारण उन्हें जो है इस बात का आभास नहीं था, क्योंकि ये सब जो है भगवान की लीला थी। भगवान ने वरदान देते समय ही बता दिया था कि यहाँ केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। और जब 12वां वर्ष प्रवेश हुआ तो ऐसे ही जो है सुखदेव जी जब खेल रहे थे तो जल का जो है आश्रय उनके लिए वो जो है अंतिम क्षण बन गए। और अपनी सांसों को जब जो है सांसों को जो है जो रोक न सके और अपने मित्रों को आवाज़ न लगा सके और अपने आप को संभाल न सके, तो उन्होंने किसी भी प्रकार की वहाँ पर कोई क्रीड़ा नहीं की। लेकिन जब अन्य बालकों ने उनको देखा तो वहाँ पर बड़ा हाहाकार उन्होंने किया। लेकिन ये सब जो है माता गौतमी के लिए जो है बड़ा कष्टदायी था। अपने बालक को इस अवस्था में देखना माता के लिए जो है बड़ा कष्टकारी होता है। और भगवान श्री हरि गोविंद भगवान विष्णु इन पर जो है अपनी दया करके कहते हैं कि हे नारद, तपोनिधि राजा दृढ़धनवा को जो है वाल्मीकि जी ने उनके उपरांत और क्या सुनाया, जो वाल्मीकि जी ने उनको सुनाया है वो कृपा करके आप मुझे बताने की कृपा करें, मुझे सुनाने की कृपा करें। भगवान श्री नारायण बोले कि हे दृढ़धनवा, अपने पूर्व जन्म की कथा को सुनकर और उससे बड़ा आश्चर्यचकित रह गए। और फिर जो है तो वाल्मीकि जी से फिर पूछा। दृढ़धनवा बोले कि हे ब्राह्मण, आपके वचन अमृत के समान मीठे हैं, जिनको सुनकर मन ही नहीं भरता है। आगे का चरित्र सुनाइए। तो वाल्मीकि जी बोले कि हे राजन सुन, वह ब्राह्मण जिस समय
अपने पुत्र शोक में विलाप कर रहा था, उस समय दसों दिशाओं में गर्जना करता हुआ मेघ चारों तरफ छा गया और उन पर्वतों को कांपती हुई भयानक हवा वहां पर चलने लग गई। मेघ गर्जना से दिशाएं चारों तरफ भर गई और 1 महीने भर निरंतर वर्षा की झड़ी लगी गई। धरती पर पानी पानी हो गया, किंतु पुत्र शोक में तपा ब्राह्मण ये कुछ न जान सका। वह महीने भर अन्न जल का त्याग, हा पुत्र ऐसा करता हुआ अनेकों प्रकार के विलाप करते 1 महीना बीत गया। और जब भगवान श्री कृष्ण का परम और प्रिय महीना पुरुषोत्तम मास ही वह महीना था, ब्राह्मण को इसका ज्ञान नहीं था कि ये पुरुषोत्तम मास है, तब भी वह भगवान के स्मरण कीर्तन करते रहने से उस मास की सेवा हो गई थी तथा उसके फलस्वरूप भगवान श्री हरि वो बहुत प्रसन्न होकर प्रकट हो गए। और जब भगवान वहां पर प्रकट हो गए तब तो भगवान पुरुषोत्तम ने उस ब्राह्मण को दर्शन दिए और भगवान पुरुषोत्तम के ब्राह्मण ने दर्शन किए तथा जब भगवान ने देखा कि गोद में मृत पुत्र को शीघ्र ही उन्होंने धरती पर रखा, जब भगवान को देखा तो अपने पुत्र को जमीन पर रखकर दोनों पति पत्नी खड़े हो गए और भगवान श्री हरि को दंडवत प्रणाम करके हाथ जोड़कर सम्मुख खड़े होकर विचारने लगा कि भगवान श्री कृष्ण ही मेरे सहारे हैं। भगवान श्री हरि बोले कि हे सुदेव, तुम धन्य हो, परम भाग्यशाली हो, तीनों लोकों में तुम्हारे भाग्य को कहने में किसी में कोई सामर्थ्य नहीं है। हे तपोधन, अब जो होनहार है आप उसको सुनो। हे ब्राह्मण, तुम्हारे पुत्र की 12,000 वर्ष की आयु हो जाएगी और इस पर एक प्राचीन इतिहास जिसके राजा रघु श्री मार्कंडे ऋषि कह चुके हैं, वो मैं आपको सुनाता हूँ। प्राचीन समय में एक बड़े मन वाले धनु नामक मुनि हुए और उन्होंने संसारी मनुष्य को पुत्र संबंधी मानसिक दुख से दुखी देखकर इससे उनका मन अत्यंत दुखी हुआ। तब वे विचारने लगे कि मुझे अमर पुत्र लाभ हो, इसलिए उन्होंने 1000 वर्ष तक कठोर तप किया। तब देवताओं ने आकर धनु से कहा कि हे मुनीश्वर, हम तुम्हारे तप से प्रसन्न हैं, तुम्हारा कल्याण हो, जो इच्छा हो वर मांगो। तब श्री नारायण जी बोले कि देवताओं के इस प्रकार के वचन सुनकर वह अमृत के समान तृप्त हो बोले कि मुझे अमर और बुद्धिमान पुत्र दीजिए। सब देवताओं ने ऐसा अभी पृथ्वी पर तो नहीं हो सकता है ऐसा कहा। तब फिर ब्राह्मण ने कहा कि निमित्त आयु वाला पुत्र दे दीजिए। देवता बोले कि निमित्त
किसे कहते हैं? मुनि बोले कि यहाँ सामने जो बड़ा पर्वत है, जब तक यहाँ रहे तब तक मेरा पुत्र भी जीवित रहे। तब देवता ऐसा ही हो, ऐसा देवताओं ने कहा और यह वरदान देकर स्वर्ग को चले गए। धनु शर्मा ने भी समय आने पर वैसे ही पुत्र जो है प्राप्त किया था। वह पुत्र चंद्रमा सदृश बढ़ाने लग गया। जब वह 16 वर्ष का हो गया तब उसके माता पिता धनु मुनि बोले कि हे पुत्र, महात्माओं कि कभी जो है निंदा न करना। फिर भी वह मुनियों को सताता रहा, क्योंकि वह निमित्त आयु था और उसे इस बात का बड़ा घमंड था कि जब तक ये पर्वत है तब तक मैं जीवित हूँ। और इसी घमंडवश वह उन्मत्त होकर उसने जो है मुनियों को कुछ भी नहीं समझा। एक बार जो है क्रोधी मुनि महर्षि विधिपूर्वक शालिग्राम भगवान का पूजन कर रहे थे और उसी समय वह गुरुपुत्र वहाँ पर आ पहुँचा और उस मूर्ति को एकदम से उठाकर चंचलता से गहरे कुएं में डाल दिया, जिसे मुनि ने उसको श्राप दिया, किंतु वह मरा नहीं। तब मुनि जो है सोच में पड़ गए कि अरे इस गुरु के पुत्र को देवताओं के निमित्त वायु जो है तो उन्होंने बना दिया। अब जो है इस प्रकार का वो चिंतन करते हुए उस मुनि ने जो है बड़ी बड़ी लंबी लंबी श्वास छोड़ने लग गया और उस पहाड़ में टक्कर मार मार कर टुकड़े टुकड़े कर डाले। तब उसी समय उस मुनि जो है कदर्म पुत्र भी वहाँ पर जो है वो मर गया और धनु शर्मा मरे हुए पुत्र को देखकर बार बार वहाँ पर रोने लग गया और शरीर को लेकर दुखी ब्राह्मण अग्नि प्रज्वलित करके उसमें पुत्र सहित वह अपने आप को भी उसको भस्म कर दिया। भगवान बोले कि हे तपोधन, यह पुत्र तुम्हें जो है भगवान गरुड़ ने दिया है। ऐसा पुत्र पाने से तुम इस संसार में जो है प्रशंसनीय होंगे और मैं तुम्हारे इस पुत्र को पुरुषोत्तम मास के व्रत से प्रसन्न होकर बड़ी उम्र का मैंने बना दिया है। गृहस्थ धर्म का पूर्ण सुख होकर तुम ब्रह्मलोक में जाओगे और वहाँ भी सुखी रहोगे। इस प्रकार वहाँ 1000 देवताओं के वर्ष तक वहाँ पर जो है तो सुख भोगने के बाद पृथ्वी पर पुनः तुम्हारा जन्म होगा। या चक्रवर्ती राजा बनेगा। दृढ़धनवा नामक राजा बनकर तुम अनेकों सुख समृद्धि सेना वाहन आदि तुम्हारी 4 श्रेष्ठ पुत्र भी होंगे एवं एक भाग्यशालिनी सुशील कन्या अत्यंत सुंदरी होगी। हे बड़भागी, इस प्रकार देवदानव दुर्लभ अनेकों सुख भोगने से तुम अपने को कृतार्थ मान बैठोगे और अज्ञानवश तुम्हारा मन दुस्तर संसारिक सुखों की ओर लग जाएगा। उस समय तुम संसार समुद्र के पार करने वाले भगवान विष्णु को भी भूल जाओगे। तब यही तुम्हारा पुत्र तोता बनकर वट वृक्ष पर बैठकर तुम्हें ज्ञान देगा और उस समय तुम तोते के श्लोक का भाव न समझकर उदास हो घर आकर चिंता के समुद्र में लीन हो जाओगे। और उस समय हे ब्राह्मणों, तुम्हें वाल्मीकि ऋषि आकर ज्ञान देंगे और तब जो है संशय निवृत्त होने पर संसारिक सुखों को त्याग कर भगवान श्री हरिपद को अपनी स्त्री के साथ पाओगे, जिसमें जो है गया लौटता नहीं है। इस प्रकार भगवान के कहते हुए वह ब्राह्मण पुत्र उठ बैठा और स्त्री पुरुष पुत्र को देख बड़े प्रसन्न हो गए। देवता भी उनके ऊपर पुष्प वर्षा करने लग गए। सुखदेव जी ने भी उठकर भगवान श्री हरि एवं माता पिता के चरणों में प्रणाम किया और उस समय पुत्र को देखकर गरुड़ जी बड़े प्रसन्न हुए। ब्राह्मण आश्चर्यचकित होकर श्री जगदीश्वर हरि को प्रणाम कर हाथ जोड़कर अपने हृदय के संशय निवृत्ति के लिए मधुर वचन में बोले कि हे प्रभु, मैं 4000 वर्ष तक कठोर तप करता रहा। तब आपने जो प्रकट होकर कहा था कि हे पुत्र, तुम्हारे भाग्य में पुत्र नहीं है। अब उसके विपरीत स्वयं आकर मेरे पुत्र को जीवित कर दिया, इसका क्या कारण है?
बोलो विष्णु भगवान की जय। श्री कमल नेत्र कटी पीताम्बर आधर मुरली गिरधरम मुकुट कुंडल करलोट किया श्याम रे राधे वरम। श्री कूल यमुना गोपियन के मन हरम पीत वस्त्र गरुड़ वाहन चरण शुक नित सागरम करत केल कलोल निशिन कुंज भवन उजागरम अजर अमर अडोल निशल पुरुषोत्तम अपरापरम। दीननाथ दयाल गिरधर कंस कुशहनम घल फूल माल विशाल लोचन अधिक सुंदर केशवम। वंशीधर वसुदेव चायो वाल चलो हरि वामनम जल डूबते गजराक लीनो लंक तेजो रावणम। सप्तदीप नवकंड 14 भवन कीनो इक पदम द्रौपदी की लाज राखी कहाँ लोपमा करम। दीननाथ दयाल पूरण करुणमय करुणा करम हविदात दास विलास निसिन्नाम जप नित नागरम। प्रथम गुरु के यस्य ज्ञान प्रकाशितम आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा सेवते शिव शंकरम। हिरि कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण यदुपति केशवम। हिरि राम रघुवर राम रघुवर राम रघुवर राघवम। श्री राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव श्री वामनम। मत्स्य कचवाराह नरसिंह पाई रघुपति पावनम। मथुरा में केशव ब्राज गोकुल बाल मुकंद जी। हिरि वृंदावन में मदन मोहन गोपीनाथ गोविंद जी। धन्य मथुरा धन्य गोकुल जहाँ श्रीपति अवतारे। धन्य यमुना नीर निर्मल ग्वाल बाल शकावरे। नवनीत नागर कृत निरंतर सेवितर मन मोहितम। खालादि तट करत्र क्रीडा बाल अद्भुत सुंदरम। ग्वाल बाल सब शक विराज संग राधे भामनी। वंशीवट तट निकट यमुना मूल किटेर सुहावनी। अज राधे विष रघुवंश उत्तम परम राजकुमार जी। गीता के पति भक्तन के गति जगत प्राण आधार जी। जनक राजा धनुष बाण चढ़ावही सती सीता नाम जाके श्री रामचंद्र प्रणामहि। जन्म मथुरा केल गोकुल नंद के हृदय नंदनम। बाल लीला पतित पावन देव की वसुदेवकम। हिरि कृष्ण कलिमल हरण जाके जो बजे हरि चरण को। भक्ति अपनी देव माधव भाव सगर के तरण को। जगन्नाथ जगदीश स्वामी श्री बद्रीनाथ विशंबरम। द्वारिका के नाथ श्रीपति केशवम प्रणवयम। हिरि कृष्ण यशवद पड़त निस्तिन विष्णु लोक सगच्छतम। हिरि गुरु रामानंद अवतार स्वामी कवि दत्त दास समाप्तवम। श्री कमल नेत्र समाप्तवम।